ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फॉर लूप की जानकारी ली। हमने देखा किस प्रकार आप फॉर लूप के साथ किसी भी रेपिटेटिव टास्क को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए इस सेशन में हम अगली लूप वाइल लूप की जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्यतः 3 तरह की लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। और जो चौथी लूप है फॉर ईच, उसका हमने प्रयोग एरे के साथ मुख्यतः करना है। इस पूरी सीरीज में हम वाइल लूप के पश्चात डू वाइल की जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। जैसा फॉर लूप कार्य कर रही थी, बिल्कुल वैसा ही कार्य वाइल लूप के द्वारा भी किया जा सकता है। आप देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वाइल लूप का एक एग्जांपल दिया गया है सिंटेक्स के साथ, जिसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइट्रेशन और ब्लॉक जहाँ जहाँ ये आ सकते हैं वहाँ वहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वाइल लूप में भी अपना एक ब्लॉक है, और जो आपके पास रेपिटेटिव टास्क है उसको आप इसमें एनक्लोज कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ दिए गए राइट हैंड साइड के एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ $i इसमें 0 असाइन कर दिया है। फिर वाइल में मैंने एक कंडीशन स्पेसिफाई की है, वाइल i <= 10, यानी कि जब तक i 10 से छोटा है या बराबर नहीं हो जाता तब तक यह लूप चलती रहे। और जो टास्क है जो मैंने बार बार करना है कार्य, उसको मैंने इस ब्लॉक वाइल ब्लॉक के अंतर्गत रख दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो आपका इंक्रीमेंट पार्ट है वो भी यहाँ पे ब्लॉक के अंतर्गत एनक्लोज किया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे वाइल का सिंटेक्स कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बने गए ब्राउजर में आकर वाइल वाले प्रोग्राम को क्लिक करूँ यहाँ पे, जो कि नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ देखिए सबसे नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है, वाइल लूप को मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे 10 बार इस टास्क को कर दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे $i को भी साथ में प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ पेज के, तो आपके सामने यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक का पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, आप बड़ी आसानी से अपने रेपिटेटिव टास्क को एक अलग नंबर तक लेके जा सकते हैं। जैसे मुझे 10 के बजाय 100 भी करना है तो केवल 0 फालतू लगाना है और यहाँ इस पेज को रिफ्रेश करना है। आप देखेंगे बड़ी जल्दी मेरे पास 100 स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं। ये बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं वाइल लूप को समझने के लिए। आने वाले सेशन में हम एडवांस एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें वाइल, फॉर और डू वाइल सबके एग्जांपल्स हमें एडवांस लेवल में मिलने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आप सेमीकोलन का प्रयोग यहाँ मत करें, अन्यथा आपके पास एरर रहेगा और ये आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है। तो इस सेशन में हमने वाइल लूप और उसके प्रोग्राम की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम बात करेंगे डू वाइल के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।